ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा कोविड रोकथाम के उपायों को अपनाएं, कोरोना को भगाएं। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब पूरी दुनिया के कई देशों में और भारत में भी ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट है आ गया है, तो कोविड जो नियमों का पालन है उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, बिल्कुल आपकी चिंता बहुत ही वाजिब है और ये पूरे आज ओमिक्रॉन एक विषय बना हुआ है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और ये वेरिएंट जो है दक्षिण अफ्रीका से आया और हमारे यहाँ भी 3 केस अभी तक बताए हैं आ गए। लेकिन जितना जैसे जो जानकारी है कि ये वेरिएंट इन्फेक्शस ज्यादा हो सकता है और जगह भी फैल सकता है, क्योंकि कई देशों में ये फैल चुका है। और जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट जो है काफी हम लोगों को नुकसान मिला था, तो एक चिंता हमेशा बनी हुई है। और मैंने अपने पहले भी कई प्रोग्रामों में जैसे ये बात बताई कि ये वायरस हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं और इनके वेरिएंट आते रहते और आते रहेंगे। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि भाई सुरक्षा बहुत जरूरी, क्योंकि वायरस हम लोगों के बीच में है, कहीं गया नहीं है। इसके वेरिएंट दूसरे देशों से भी आ सकते हैं, हमारे देश में भी वेरिएंट बन सकते हैं। और उसका कारण यही होता है कि जब काफी लोग इम्यूनाइजेशन नहीं करते, बहुत से लोग अपना इम्यूनाइजेशन नहीं कराते, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वहां पे वायरस को म्यूटेशन होने का हमेशा मौका मिल जाता, फायदा मिल जाता और उसके नए वेरिएंट बन जाते। तो ये बहुत जागरूक होने का जरूर है। देखिए, चिंता जरूर है, लेकिन अभी जितनी खबरें हैं कि ये वेरिएंट बहुत घातक नहीं, क्योंकि जो भी समाचार आए हैं कि इस वेरिएंट से लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन ज्यादातर में बड़े माइल्ड सिम्टम। लेकिन फिर भी इससे ये नहीं कह सकते हम कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, कि हम बिल्कुल चिंता न करें। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात, अपने को वायरस से बचाने की बात है, वो दोनों करें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिसको भी वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाया है, पहली डोज नहीं लगवाई है, पहली डोज लगवा लें। अगर पहली डोज लगवाने के बाद कुछ लोगों में जो है भ्रांतियां फैली हुई थी, वो सेकंड डोज से बच रहे थे, वो अपना सेकंड डोज का टीकाकरण पूरा करें। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैंने अपने सारे प्रोग्रामों में और बाकी हमारे जो है कुलीग ने भी बताया कि अच्छा मास्क हमेशा पहने, नाक मुंह को हमेशा ढक के रखें, सामाजिक दूरी जितनी पॉसिबल है बना के रखें और अपने हाथों की सफाई। डॉक्टर साहब, जब मास्क की बात आती है तो जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा था कि डबल मास्क लगाने की जरूरत है। इस समय आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ, देखिए, मास्क के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। मास्क देखिए कई तरीके के होते हैं। अगर हम जो N95 मास्क, जो कि बहुत ही प्रभावी मास्क होता है, और क्योंकि एक मास्क होता है N99 जो तो सामान्यतः नहीं उपलब्ध होता। N95 का मतलब है कि इसमें वायरस के 95% पार्टिकल रोकने की क्षमता हो जाती है। तो ये मास्क तो बहुत अच्छे होते हैं। ये केवल सिंगल मास्क ही लगाने की बात है, जिसमें डबल की जरूरत। लेकिन अगर हमारे पास N95 मास्क नहीं, अगर हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं, जो 3 लेयर सर्जिकल मास्क होते हैं, जो कि लगभग 70% के करीब प्रभावी होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर हम डबल मास्क पहने तो एक अच्छी बात है। या फिर जैसे बहुत से लोग कॉटन मास्क पहनते हैं। सर्जिकल मास्क का ये होता है कि देखिए वो कुछ समय के बाद 5-6 घंटे के बाद वो खराब हो जाते हैं, उनको डिस्पोज करना और दूसरा मास्क पहनना होता है। जो कॉटन मास्क अगर लोग आप पहनते हैं, तो एक तो कॉटन मास्क भी 3 लेयर्ड मास्क बना, तो उससे जो है उसकी प्रभावी क्षमता जो है वो 50-60% हो जाती है। और अगर हम उसको डबल लेयर कर लेते हैं या एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन मास्क पहन लेते हैं, तो इस तरीके से उसको ये उम्मीद होती है कि हम कुछ हद तक ज्यादा हद तक हम वायरस के पार्टिकल को रोक सकें। और इस समय तो चूंकि जैसे हमारे देश में कुछ हिस्सों में पॉल्यूशन भी बहुत चल रहा है और इस पॉल्यूशन से भी बहुत सी बीमारियां, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, बुखार है, खांसी है, जो कि बड़े मुश्किल हो जाते हैं, वो कोरोना से नहीं होते, तो उस पॉल्यूशन से भी बचाव होता है। तो डेफिनेटली जो लोग N95 नहीं मास्क इस्तेमाल कर सकते किसी भी वजह से, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए अगर पॉसिबल है तो वो डबल मास्क का इस्तेमाल करें तो अच्छा। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोविड नियमों की जब भी बात होती है तो सुरक्षित दूरी एक अहम विषय बन जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में सुरक्षित दूरी का पालन कैसे संभव है? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक कहा कि एक तरफ उसका कारण वही है। देखिए, काफी जैसे हमने देखा
कि जब से हमारे देश में काफी अच्छा वैक्सीनेशन भी हुआ और जो हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम बात करते हैं कि काफी लोगों को नेचुरल वायरस इन्फेक्शन हुआ जो उनको पता भी नहीं लगा। बहुत से लोगों को जैसे इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बहुत से लोगों में जब हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया तो उनको नहीं पता था कि उन्हें है। तो ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है कि हल्का सा इन्फेक्शन, थोड़ा सा मामूली सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, उनको नहीं लगा कि ये कोरोना है, लेकिन वो कोरोना था और हल्के लक्षण होकर निकल गया। और जब हमने उनका इम्यूनिटी टेस्ट करा, एंटीबॉडी टेस्ट करा, तो उसमें वो पॉजिटिव आए। और जैसा आपने भी सुना या सब जगह है कि जो लेटेस्ट सीरो सर्वे है उसमें 80% से ज्यादा लोगों में, 80 से 90% लोगों में ये एंटीबॉडी पाई गई। इसका मतलब है कि 2 वजह से हमें एंटीबॉडी मिली, या तो वैक्सीनेशन की वजह से मिली या नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो देता है कि ऐसे लोगों में जिनमें इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन होने की संभावना कम है या होगा भी तो बहुत माइल्ड। लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि वायरस एक तो नया है और जो वेरिएंट आते हैं, इन वेरिएंट में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि ये जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई, चाहे वो इस समय की वैक्सीन से हो या नेचुरल है, हो सकता है ये उसको डॉज कर जाए। ये उसको इम्यूनिटी एस्केप फिनोमेना बोलते हैं। अगर ये उस वायरस पे वो इम्यूनिटी कामयाब नहीं तो इस वायरस से फिर हमें जो है ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है, जो कि बहुत तेजी से भी फैल सकता है और लीथल भी हो सकता है। इसलिए मास्क देखिए एक तरीके की पूरी इम्यूनिटी। तो जब हम मास्क पहनते हैं अच्छे ढंग का, तो वायरस हमारे शरीर में जो भी जाएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, वायरस हमेशा जो है नाक और मुंह से ही जाए। अगर हमने उसको प्रोटेक्ट किया तो फिर हमने इम्यूनाइजेशन नहीं भी किया है तो भी हमारा इम्यूनाइजेशन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी एक तरीके से मास्क से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जहां तक दूरी का सवाल है, नेचुरली देखिए जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल गया, बाजार भी खुल गए, सब जगह पब्लिक जा रही है, तो ऐसे में सामाजिक दूरी बना पाना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। परंतु जिस जगह भी लोग जा रहे हैं वो अपना मास्क जरूर, और अनावश्यक चीजें जरूर रोक सकते हैं। अगर अनावश्यक लोग जरूरत नहीं है बाजारों में जाने की या बहुत भीड़भाड़ इलाके में जाने की, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं या अवॉइड। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि हमने तो वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, हमारे क्षेत्र में कोरोना के मामले बहुत कम हैं, अब कोविड नियमों का पालन करना किस लिए जरूरी है? नहीं, देखिए बिल्कुल ये गलत चीज है। उनको इस चीज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं पहले कह रहा हूँ कि शायद उनको ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि हमने डोज ले ली है और कोरोना नहीं आ रहा है तो ये बीमारी चली गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बीमारी गई नहीं है। और सबसे बड़ा क्या होता है कि जो हम जैसे बार बार सारा ही जो सामाजिक मतलब जो भी हमारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं या स्वास्थ्य संस्थाएं या सारे देश हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इसी बात से डरे रहते हैं कि वायरस के कैरेक्टर का कुछ नहीं पता होता। वायरस कभी भी कैरेक्टर चेंज कर लेता है। जैसे ओमिक्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं, आजकल जो नया वायरस आया, इसमें 30-40 से ज्यादा जो है जगह इसकी सरफेस में म्यूटेशन हो चुका है। तो इस तरीके के जब म्यूटेशन हो जाते हैं, जब उसका जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो ये वायरस आगे चल के ज्यादा इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, लीथल भी हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप, उसको एस्केप भी कर सकते हैं। तो ये डर हमेशा बना रहता है। तो बिल्कुल उनको कॉम्प्लेसेंट किसी को होने की जरूरत नहीं है। मैं सबको ये सलाह दूंगा कि वो जितने भी सुरक्षा के उपाय हैं वो जरूर अपनाते रहें, जिससे कि हम इस वायरस के प्रभाव से बच। चलते चलते कोई और संदेश बहुत संक्षेप में? संदेश बिल्कुल यही है कि देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हमारा पूरा डिक्टम है। इसलिए हमें हमेशा जो है सावधानी के जो भी उपाय है उसे अपनाना चाहिए। और जहां तक जब इस कोरोना वायरस की हम बात करते हैं तो 2 ही चीजें हैं, हमें अपना वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार अपनाते रहना। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के खास कार्यक्रम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, कोविड रोकथाम के उपायों को अपनाएं, कोरोना को भगाएं। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।